पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान की हैवानियत को फिर एक बार पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में विद्रोह की आवाज़ उठ रही थी और इसे दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल डायर वाला कदम उठाया। पीओके में विरोध कर रहे लोगों पर दिन दहाड़े पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलियां बरसा दी गई हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों और एक शोक सभा में जुटी भीड़ पर गोलियां बरसा दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाक सेना की इस कार्रवाई में 27 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भारत तक नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इलाके में फैले गुस्से और तनाव की कहानी को बयां कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला पीओके स्थित रावलकोट का बताया जा रहा है, जहां पर शाहजेब हबीब नाम के एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। वो शोक सभा में शामिल थे और उसी वक्त वहां पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC का आरोप है शाहजेब की मौत भी पहले एक कार्रवाई में हुई थी, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में उसकी मौत हो गई थी। और अब जब उसके अंतिम संस्कार में लोग शामिल होने पहुंचे, तभी अचानक हालात और बिगड़ गए और पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। JAAC का दावा है कि इस गोलीबारी में 27 लोगों की जान चली गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस संगठन का ये भी आरोप है कि 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और सेना की तरफ से इन सभी आरोपों पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, न ही उन्होंने कोई सफाई दी। सबसे बड़ा आरोप JAAC के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अवामी एक्शन कमेटी के सदस्यों पर जहां दिखे वहीं गोली मारो के आदेश दिए गए। मीर का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना विरोध करने वाले आम नागरिकों को निशाना बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पीओके में विरोध किस चीज़ का हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस विरोध की असली जड़ 1 साल पुराना मामला है, जहां तथाकथित मुजफ्फराबाद समझौता किया गया था और इस समझौते में पाकिस्तानी सरकार ने बिजली और गेहूं पर सब्सिडी, मुआवजा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेवाओं में सुधार के वादे किए थे, लेकिन इनमें से कोई भी वादा न पाक सरकार ने पूरा किया, न ही पाकिस्तानी सेना ने इसमें मदद की। लोगों का कहना है कि उन्हें राहत देने के बजाय उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रदर्शन के वीडियोस में प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी प्रशासन से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने आपसे गेहूं और बिजली मांगी थी, लेकिन आपने हमें गोलियां दी। ये बयान पूरे आंदोलन का प्रतीक बनता जा रहा है और पीओके में ये सच्चाई भी है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तानी सेना सिर बर्बरता करने के लिए जानी जाती है और अब वहाँ के लोग पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म से परेशान हो चुकी है और उनसे छुटकारा चाहती है। इसलिए सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की ओर से लगाए गए ब्लॉकेट्स को लोग उखाड़ फेंक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई ये बर्बरता एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को लाकर रख देती है। पाकिस्तान उन लोगों पर भी गोलियां बरसा रहा है जिन्हें वो अपने देश का नागरिक कहता है। आप पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई इस भयानक कार्रवाई को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।